यस, अब हमें स्टार्ट करने हैं पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है पिछला जो गुजर गया है। पास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला जो गुजर गया है, जो बीत गया है, उसको पास्ट बोलते हैं। तो होता यूं है कि पिछले वर्ष में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि निश्चित दर से कम या ज्यादा दे दिया गया हो या ना दिया गया हो तो ये एक प्रकार की त्रुटि हुई, एक प्रकार की गलती हुई, एक प्रकार की मिस्टेक हुई। तो इस त्रुटि को, जो कि पिछले साल में हुई, लिखा हमने यहां पर, जो कि कौन से वर्ष में हुई? पिछले साल में हुई है, उसको हमें पता, हमने इस साल लगाया, करंट ईयर में लगाया। अब उसके लिए हमें एक समायोजन एंट्री करनी है, उसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है भाई। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा have been paid or not paid more or less than a fixed rate in the previous year, then the adjustment made for this are called past adjustment। बराबर। तो ये तो हमने समझा कि हाँ भाई, पिछले साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा में कोई मिस्टेक हो गई, जिसका हमने करंट ईयर में पता लगाया है, तो उसको हमें पिछले साल जाके सुधार तो सकते नहीं है, सुधारना हमें करंट ईयर में ही है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। अब जब पास्ट एडजस्टमेंट हमें करने हैं, तो यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक हुई, किसमें मिस्टेक हुई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यदि मिस्टेक हुई तो वो कैसे सुधारेंगे? देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यदि कोई मिस्टेक हुई तो मुझे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो हमेशा कौन सी कैपिटल पर कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर कैलकुलेट करेंगे हम? ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे। अब सोच के देखिए, यदि क्वेश्चन में उसने ओपनिंग कैपिटल हमें ना दी हो, ओपनिंग कैपिटल हमें ना दी हो, तो फिर हमें ओपनिंग कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? आइए, उसका एक फॉर्मेट होता है, हम फॉर्मेट को समझते हैं। ओपनिंग कैपिटल यदि हमें निकालना है तो निश्चित रूप से, अच्छा पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे और यहाँ पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। 3 पार्टनर है तो कॉलम 3 बनाएंगे, 2 पार्टनर है तो कॉलम 2 ही बनाएंगे। ठीक है भाई। ये लिखा मैंने राम, श्याम और गोपाल। मान ली मैंने 3 पार्टनर हैं। ओके। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है। तो ये तय हो गया कि यदि ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो फिर वो आपको क्लोजिंग कैपिटल देख के रखेगा। क्या देख के रखेगा? क्लोजिंग कैपिटल आपको देके रखेगा। बोले सर, मैं इसको कैसे पहचानूं कि ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है? तो देखिए, इसे आप 2 तरह से पहचान सकते हो। एक तो इसके साथ डेट देके रख सकता है, वो क्या देके रख सकता है? डेट देके रख सकता है।
मान लीजिए इसके साथ उसने डेट दिया है 31 दिसंबर। तो देखो 31 दिसंबर यदि मैं बात करूं तो ये 31 दिसंबर मेरे वर्ष की आखिरी तारीख है। 31 दिसंबर मेरे वर्ष की क्लोजिंग वाली डेट है, इसलिए ये कैपिटल जो है वो क्या कहलाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। एक तरीका। दूसरा तरीका वो ये बोल सकता है कि ये जो कैपिटल है वो प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल है। क्या लिख रहा है वो कि ये जो कैपिटल है वो प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल है। यदि उसने ऐसा लिख दिया कि कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो कैपिटल है ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, तो वो आपको क्लोजिंग कैपिटल देके रखेगा। यहां पर लाकर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। ओके, अब क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले हम लिखेंगे ऐड ड्राइंग, आहरण की राशि को ऐड करेंगे। क्वेश्चन में देके रखेगा तो ऐड कर देंगे, नहीं देके रखेगा तो हम इस पॉइंट को यहां नहीं लिखेंगे। इस अमाउंट और इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो यहां अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो यहां अमाउंट आ जाएगी। इस अमाउंट और इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो यहां अमाउंट आ जाएगी। फिर इसमें से हम लेस करेंगे प्रॉफिट, लेस करेंगे प्रॉफिट, लेस करेंगे ना। ठीक है, अब प्रॉफिट जब देखे रखेगा वो, तो प्रॉफिट तीनों का अलग अलग थोड़ा ना देखे रखिएगा। जैसे मान लीजिए उसने प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपए। तो फिर क्वेश्चन में वो रेशियो भी देख के रखिएगा कि रेशियो है 3, 2 और 1। 3, 2, 5 और 1 कितने हुए बेटा, बोले सर 3, 2, 5 और 1 मिलाकर टोटल कितने हो गए, 6। 6 से इसको डिवाइड करो, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पंजा 30, कुछ 5,000 रुपये आया। इस 5,000 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 15,000। 5,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,000। 5,000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5,000। ये जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट को इसमें से क्या करना है, आपको लेस करना है। तो लेस करने पे जो अमाउंट आएगा फिर उन अमाउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्या करना है हमें, इस प्रॉफिट को यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट को हम लिख लेते हैं। ठीक, जो भी प्रॉफिट है उसे यहाँ लिखते जाएंगे हम। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। इस प्रॉफिट को इसमें से लेस करेंगे, जो आएगा वो यहाँ, इसके प्रॉफिट में से इसको लेस करेंगे यहाँ। गोपाल के प्रॉफिट को उसके अमाउंट में से लेस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी। एंड अगला पॉइंट, एडिशनल कैपिटल, यदि क्वेश्चन में गिवन है तो इसे भी लेस करते हैं। जिसकी जितनी एडिशनल कैपिटल उतनी नोट डाउन कर देंगे, लेस करेंगे तो यहाँ जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट कहलाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। यस, ओपनिंग कैपिटल तो हमने निकाल दी है ना, यदि नहीं दी है तो निकाल लेंगे, और दे रखी है तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब जो गलतियां हुई हैं, जो मिस्टेक हुई है, उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना, अकाउंट नहीं, उस अकाउंट का एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उस स्टेटमेंट को बनाएंगे कैसे, उसका फॉर्मेट तो पता ही नहीं हमें सर।
अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, ध्यान दो ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाएंगे। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम। ठीक है, अभी मैंने 3 मान लिए कि राम है, श्याम है और गोपाल है। हमें सबसे पहले वो अमाउंट ऐड करनी है जो हम राम श्याम गोपाल को देना भूल गए। जो राम श्याम गोपाल को देना भूल गए, तो देते क्या क्या हैं? बोले सर देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई मिस्टेक हुई है तो जितने जितनी अमाउंट की मिस्टेक है वो यहां लिख देंगे हम। सैलरी देने में कोई मिस्टेक हुई है तो वो यहां लिख देंगे। कमीशन देने में कोई मिस्टेक हुई है तो वो यहां लिख देंगे हम। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीनों चीजें पार्टनर्स को दी जाती है, गिवन की जाती है। ओके, फिर इसकी टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा टोटल गिवन। श्याम की टोटल लगाएंगे, श्याम का टोटल गिवन अमाउंट आ जाएगा। गोपाल की ये तीनों अमाउंट की ये टोटल लगाएंगे तो गोपाल को कितना अमाउंट देना है वो आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे हम, लेस। अभी जो देना 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 था उसको जोड़ लिया हमने। जो देना देना था उसको हमने क्या कर लिया? बोले सर इन सबको हमने यहां पर क्या कर लिया? प्लस कर लिया। इन सबको हमने यहां पर क्या कर लिया? प्लस कर लिया। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट हमारी आ चुकी है। अब इसमें से क्या करेंगे हम? जो अमाउंट पार्टनर से लेना है, जो अमाउंट पार्टनर से लेना है और उसमें कोई मिस्टेक हो गई, लेना भूल गए हम, तो फिर वो यहां लिख देंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस एक ये लेना रहता है। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जितना मिस्टेक हुआ होगा वो यहां लिख देंगे। इस पार्टनर का यहां लिख देंगे, इस पार्टनर का यहां लिख देंगे। इस टोटल गिवन में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है? लेस। देखो लेस साइन लगाया मैंने। तो इस अमाउंट में से, टोटल गिवन के अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट गिवन या नेट प्रॉफिट। मतलब इतनी मिस्टेक की वजह से हमारे नेट प्रॉफिट में इतने रुपए का डिफरेंस आया है, अंतर आया, ऐसा निकलेगा। ओके, अब इसमें से आपने क्या करना है? लेस। ये जो नेट गिवन आया ना 1 2 3 ये अमाउंट, इन तीनों अमाउंट को, ये वाली ये जो तीनों अमाउंट है ना, इन तीनों अमाउंट को लाकर क्या करना आपको? ऐड कर लेना है। तीनों अमाउंट को क्या करना है? ऐड करने के बाद ये कहलाएगा टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट। और इसे रेशो में इनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके राम का अमाउंट यहां लिख देंगे, श्याम का अमाउंट यहां लिख देंगे और गोपाल का अमाउंट यहां लिख देंगे। ठीक, और लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम? लेस। क्या करेंगे? लेस। तो इस नेट प्रॉफिट या नेट गिवन में से ये जो प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको लेस करेंगे, यहां अमाउंट आएगा, लिख देंगे। सेकंड पार्टनर का भी लेस करके लिख देंगे, थर्ड पार्टनर का भी लेस करके यहां लिख देंगे। ठीक, अब ये अमाउंट आ गई हमारी। अब ये जो मिस्टेक होती है ना, ये जो मिस्टेक होती है ना, ये मिस्टेक 2 तरह की होती है। एक मिस्टेक होती है आपकी, एक मिस्टेक होती है आपकी अंडर चार्ज। क्या मिस्टेक होती है? अंडर चार्ज या नॉट चार्ज। अंडर चार्ज या नॉट चार्ज, ये मिस्टेक होती है। हाँ सर, अंडर चार्ज मतलब देना था पार्टनर को अमाउंट, नहीं दिया, या देना था 10% दिया 6%, देना
10% था, दिया 6 ही %, तो वो क्या लाता है आपका अंडर चार्ज। यदि अंडर चार्ज की मिस्टेक है, अंडर चार्ज मतलब कम दिया हमने पार्टनर को अमाउंट, तो फिर उस कंडीशन में यदि किसी पार्टनर का अमाउंट प्लस आएगा, जैसे यहां जो अमाउंट आएगी ना, ये वाली जो अमाउंट आएंगी, हो सकता है राम का अमाउंट प्लस में बचा हो सकता है श्याम का अमाउंट माइनस में बचा हो सकता है गोपाल का अमाउंट काहे में बचा हो, प्लस में बचा हो। कैसे बचेगा मैं बताऊंगा अभी। तो यदि अमाउंट किसी पार्टनर का प्लस में आ रहा है, तो वो पार्टनर जनरल एंट्री बनाते समय क्रेडिट होगा। यदि किसी पार्टनर का अमाउंट माइनस में आया, तो जनरल एंट्री बनाते समय वो डेबिट होगा। फिर से यदि प्लस में आया तो क्रेडिट और माइनस में आया तो डेबिट। कब? जब अंडर चार्ज हो। बट यदि क्वेश्चन में उसने बोला है कि ओवर चार्ज है, ओवर चार्ज मतलब ज्यादा दे दिया, देना ही नहीं था और दे दिया तो ज्यादा हो गया ना। इंटरेस्ट नहीं देना था फिर भी गलती से दे दिया तो ज्यादा हो गया ना। सैलरी 5,000 देनी थी 15,000 दे दी, ज्यादा हो गया ना। तो यदि ओवर चार्ज की मिस्टेक होगी ना, तो ये रूल उल्टे हो जाते हैं। प्लस वाले को क्रेडिट नहीं करना है, प्लस वाले को फिर डेबिट करना है। माइनस वाले को डेबिट नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अंडर चार्ज्ड है या ओवर चार्ज्ड है। ठीक, ये स्टेटमेंट थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा, तो हम इसको एक एग्जांपल से यहां समझते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखी हमने, स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर के नाम राम, श्याम और गोपाल। हम मान रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक हुई है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पर नोट कर लेंगे। अभी हमने मान लिया कि राम को 1,000 रुपये इंटरेस्ट देना भूल गए हम, श्याम को 1,200 रुपये इंटरेस्ट देना भूल गए हम, और गोपाल को 800 रुपये इंटरेस्ट देना भूल गए, मिस्टेक हो गई हमसे। ऐसे एक पॉइंट सैलरी का मान लेते हैं कि सैलरी जो है वो 200, 400 और 100 रुपये देना भूल गए हम, है ना। ये हमने एज्यूम कर लिया, अभी हमारे क्वेश्चन में कहीं है तो नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया। मान लीजिए किसी पार्टनर को आप कमीशन देना भूल गए, तो 300 रुपये, 500 रुपये और 400 रुपये एज्यूम कर लिया, मान लिया। बस इनकी टोटल लगा लो आप। पहले राम की टोटल लगा लेते हैं हम, तो 1,000, 200 और 300, ये टोटल कितना हुआ आपका? 1,500। ये क्या लाएगा आपका? टोटल गिवन। लगाओ टोटल फटाफट। राम की टोटल हम बता रहे 1,500 आएगी, श्याम की टोटल लगाओ 16 और 5 2100, 9 और 4 1,300 रुपये। ये टोटल गिवन आ गया जो यहाँ बताया था, ये टोटल गिवन आ गया। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि मिस्टेक होगी तो, है ना। नहीं ये तो फिर यहाँ आप डैश 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 कर देंगे। अभी हम मान रहे हैं कि इसमें कोई मिस्टेक है, तो मन से कुछ अमाउंट ले लेते हैं हम। 300 रुपये, 100 रुपये और 300 रुपये, ऐसे मन से ले लिए हमने। 1,500 में से 300 क्या करना है? हमें लेस करना है ना। क्या करना है? लेस करना है। तो 1,500 माइनस 300, तो ये जो अमाउंट आएगी ये नेट गिवन कहलाएगी, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। लेस करो ना, 1,500 माइनस 300 कितना है? 1,200। 2,100 माइनस 100 2,000। 1,300 माइनस 300 1,000। ये आ गया आपका नेट गिवन या नेट प्रॉफिट। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो तीनों आए अमाउंट आई ना, 1,200, 2,000 और 1,000, इन तीनों को प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके यहां लिखेंगे लेस टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट। चलो ले प्लस करो 1,200, 2,000 और 1,000। 1,200, 2,000 और 1,000 को, ये 1,000 है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 1,000 है, जोड़ा तो कितना आया? 4,200 आया। ओके, ये जो 4,200 आया है, इस 4,200 को
जो रेशियो दिया होगा, हमने मान लिया 3:2:1 है, 4200 को इस रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? बोले सर कुछ नहीं, बहुत इजी है। 4200 में पहले तो एक काम करो, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से 4200 को डिवाइड करेंगे तो कुछ 700 रुपए आ जाएगा। 700 रुपए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया कितना हुआ? बोले सर 7 तिया 2100 रुपए यहाँ आ जाएगा। 700 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1400 रुपए आ जाएगा। 700 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बांटना है हमें। ठीक, आइए इसको हम लिख लेते हैं फटाफट जी। सबसे पहले हमें इसे रेशियो में बांटना, अभी बताया मैंने, एक बार और बता दूं? चलो एक बार और देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, 4200 में 3 से गुणा 6 से भाग 2100 आ गया। 4200 में 2 से गुणा 6 से भाग बोले सर 1400 आ गया। 4200 में 1 से गुणा और 6 से भाग 700 आ गया। क्या करना है इसको? लेस। क्या करना है? लेस। तो 1200 माइनस 2100, 1200 माइनस 2100, 1200 माइनस 2100 करेंगे तो ये अमाउंट आया 900 रुपए। 2000 माइनस 1400 1400 तो 600 बचा। 1000 माइनस 700 300 बचा। ठीक है, अब देखो ये 12 से छोटी संख्या बड़ी संख्या घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं माइनस में बचेगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाते हैं तो माइनस में बचेगा। बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाते हैं तो प्लस में बचता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो प्लस में बचता है। ठीक है भाई, अब आपने यदि नोटिस किया हो तो एक चीज ध्यान दी हो आपने, तो क्या 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 ध्यान दिया? अरे मैं ध्यान देने का ये बोल रहा हूं कि आपका जो माइनस का अमाउंट आया है ना, ये दिख रहा है ना आपको माइनस का अमाउंट? ये माइनस का अमाउंट जो आया है ये कितना है? 900 है ना, और ये दो अमाउंट प्लस के आए हुए हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, इन दोनों प्लस के अमाउंट को जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? बोले सर ये भी 900 हो रहा है। तो जरा चेक करो तो माइनस का जितना अमाउंट है प्लस का भी उतना ही अमाउंट है क्या? बोले हाँ सर। हाँ सर, माइनस का 900 और प्लस का भी कितना है? 900। तो ऐसा होना चाहिए कि जितना माइनस आए उतना ही क्या आना चाहिए? प्लस। तब तो आपका कैलकुलेशन क्या है? सही। और यदि इक्वल नहीं आ रहा हो, समझ जाना कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो